अजीब है। आज तक किसी ने कभी इन सब के खिलाफ ना कभी लिखा ना बोला। बोलने वाले तो थे। ऐसे कैसे हो सकता है कि इन सब चीजों की खबर ऊपर तक कभी पहुंची ही नहीं। पहुंची भी होगी मैडम, पर शायद सुनने वाला कोई नहीं है। और माहौल भी ऐसा है कि अगर इन केसेस के बारे में कोई कुछ बोलना भी चाहे तो वामपंथी, अ, देशद्रोही, ये अर्बन नक्सल वगैरह वगैरह घोषित कर ही दिया जाता है। और ऊपर से ये काम वाले ये इन्हें अछूत मानते हैं। तो इनके साथ अच्छा हो या बुरा हो, गांव वालों को कोई लेना देना नहीं है। यू नो कमाल, आई डोंट रियली केयर अबाउट ऑल दीज। ये महज कहानियां नहीं है मेरे लिए, मुद्दे हैं। जिस दिन जर्नलिज्म ऑप्ट किया था उसी दिन ठान ली थी कि कभी फेवरिंग और सेलेक्टिव जर्नलिज्म नहीं करूंगी, चाहे सामने कोई भी आ जाए, कुछ भी बोले। गौरी जी, आपने पत्रकारिता की पढ़ाई लंदन से की है। वहां आपको जो भी पढ़ाया गया ना वो यहाँ काम नहीं आएगा। दोनों दुनिया बिल्कुल अलग अलग है, जन्नत और दोज़ख, इतना फर्क है दोनों में। और ये लोग बहुत पावरफुल हैं। कमाल, मैं लंदन से पढ़कर आई हूँ या इंडिया से, उससे जर्नलिज्म का कोई बेसिक चेंज हो जाएगा क्या? हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में रहते हैं। बुराई के खिलाफ आवाज हम नहीं उठाएंगे तो और कौन उठाएगा? अगर हम आज भी डर गए तो ये मुन्ना सिंह और ब्रिजेश गुप्ता जैसे लोग अपने फायदे के लिए एक और राजबली की बलि चढ़ा देंगे। बात इसकी नहीं है कि कौन कितना पावरफुल है, बात है सच की, बात है अकाउंटेबिलिटी की, और सबसे बड़ी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। ये सिर्फ मेरा काम नहीं है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं समाज में इन जैसे लोगों का सच बाहर लेकर आऊं। कमाल, मैं एक जर्नलिस्ट हूं और तुम भी। सिर्फ सबूत मिलने तक की देरी है कमाल, फिर मैं सुनाऊंगी इन सबको। ये एमएलए मुन्ना सिंह भी इसी ललिया से है ना? इस जिले का बाहुबली है। इसके आदेश के बिना तो यहाँ कोई पत्ता भी नहीं हिलता। 20 साल से निर्विद्रोही एमएलए है। पार्टी चाहे किसी की भी हो, लेकिन एमएलए बाबू साहब ही बनते हैं। इसने कभी एमपी की टिकट नहीं मांगी? प्रमोशन तो कभी ब्रिजेश गुप्ता ने भी नहीं मांगा मैडम। 15-16 सालों से इसी थाने में दरोगा है। इतने एनकाउंटर किए इसने, तो उस हिसाब से तो इसे अब तक एसपी बन जाना चाहिए था। मतलब? मैडम, आपको क्या लगता है ये मुन्ना सिंह और ब्रिजेश गुप्ता इतने सालों से यहाँ क्यों है? ललिया एमपी, बिहार और झारखंड तीनों राज्यों के बॉर्डर से कनेक्टेड है। जब भी कभी किसी बड़े अपराधी को अंडरग्राउंड करना है, एमपी से निकाला, ललिया होते हुए बिहार पहुंचा दिया। इसका प्राइस 1 करोड़। रोज झारखंड से कोयला आता है, करीब 1000 ट्रक, दिन का 50,000 टन का कोयला। रोज की 7 ट्रेन कोयले की, जिसमें 36,400 टन कोयला, और हर टन कोयले पे 800 रुपए की रंगदारी थाने पर। ब्रिजेश गुप्ता जो है ना, वो लगभग 5 करोड़ की वसूली करता है रोज, 300 दिन, पूरे साल। अब आप अपने आप हिसाब लगा लीजिए। और ये जो एनकाउंटर करता फिरता है ना, ये सिर्फ अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए करता है। और गोदी मीडिया वो इन एनकाउंटर्स को बढ़ा चढ़ा के पूरे दिन वाहवाही करती रहती है। और जनता को लगता है कि हम सुरक्षित हाथों में हैं। वहां राजधानी में बैठे हुए नेता मुन्ना सिंह की पीठ थपथपाते हैं और मुन्ना सिंह पीठ थपथपाता है ब्रिजेश गुप्ता की। एक खूबसूरत बात पता है कमाल? इंडिया में एक ऐसा आदमी था जिसने बिना हथियार उठाए 200 साल पुराने साम्राज्य को इंडिया छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। हम तो फिर भी जर्नलिस्ट्स हैं। लोग कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, उन सबके एम्पायर ढा दिए गए थे कभी ना कभी। और ये सब हर बार आम लोगों ने ही शुरू की है। हमें भी बस वो कड़ी ढूंढनी है कमाल। सिर्फ एक प्रूफ कमाल, मुन्ना सिंह और ब्रिजेश गुप्ता का ये नेक्सस भी ढह जाएगा। मैडम, आपको एक सच बात बताऊं, मैं आपकी जो मदद कर रहा था ना, वो सिर्फ दिल्ली वाली नौकरी पाने तक के लिए कर रहा था। पर जब से आपके साथ काम शुरू किया है ना, तब से अलग ही हिम्मत आने लगी है। आप अलग ही मिट्टी की बनी है मैडम। आप जब बोलती हैं ना तो उम्मीद आती है। ठीक है मैडम, सबूत भी ढूंढ